नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ज्योतिष में बात की जाती है ग्रहों के बारे में और उनकी दृष्टियों के बारे में, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव ही इस बात का निर्धारण करता है कि कौन से भाव से और कौन से ग्रह से आपको क्या फल अपनी कुंडली के अनुसार प्राप्त होने वाले हैं। अब दृष्टियों के बारे में तो सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों को, चाहे वो सूर्य से लेकर शनि तक कितने भी ग्रह हों, सभी भौतिक ग्रहों को, सभी 7 भौतिक ग्रहों को अपने भाव से 7वें भाव पर दृष्टि डालने की मान्यता प्राप्त है। अर्थात 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है, लेकिन मंगल को 7वीं के अलावा चौथी और 8वीं, शनि को 7वीं के अलावा तीसरी और 10वीं, और बृहस्पति को 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टियां भी प्राप्त हैं। लेकिन दृष्टियों के बारे में आपको सबको पता है, दीप्तांश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप दीप्तांश को समझ लेते हैं तो आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि दृष्टि का प्रभाव क्या है। दोस्तों, जब हम आमतौर पर अपनी कुंडली खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं और नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। इसका मतलब हमारा सीधा सा कैलकुलेशन हो जाता है कि बृहस्पति की चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की बृहस्पति के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी ग्रहों को उनके दीप्तांश दिए गए हैं, सभी ग्रहों के दीप्तांश निर्धारित हैं। अब मान लीजिए कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी ग्रहों के दीप्तांश कितने डिग्री आगे और कितने डिग्री पीछे तक हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए मेष राशि में, यानी कि किसी जातक के लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य अगर किसी जातक की कुंडली में मेष लग्न में या किसी भी लग्न में, यानी लग्न में बैठे हैं और 15 डिग्री के बैठे हैं, तो सूर्य की डिग्री हुई 15। अब सूर्य को दीप्तांश कितने प्राप्त हैं? 10 डिग्री आगे और 10 डिग्री पीछे। अर्थात सूर्य की जो 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अगर 7वें भाव में कोई भी ग्रह 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होगा तो उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी। इसी तरह से चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा लग्न में 15 डिग्री के बैठे हैं या किसी भी भाव में 15 डिग्री के चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा का दीप्तांश 5 अंश आगे और 5 अंश पीछे का है। अब मान लीजिए चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और अगर कोई, जैसे चंद्रमा लग्न में 15 डिग्री के हैं, अगर 7वें भाव में कोई ग्रह 10 डिग्री से नीचे होगा या 20 डिग्री से ऊपर होगा तो वो चंद्रमा की दृष्टि में नहीं होगा। होगा वो 7वें भाव में ही, लेकिन उस पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी। हां, अगर चंद्रमा 15 अंश के लग्न में बैठे हैं और 7वें भाव में कोई ग्रह 12 डिग्री का बैठा है या 11 डिग्री का बैठा है या 18-19 डिग्री का बैठा है, अर्थात चंद्रमा अगर 15 डिग्री के लग्न में है तो सामने वाले 7वें भाव में जो भी ग्रह 10 अंश से 20 अंश के बीच में होगा वो चंद्रमा की दृष्टि में होगा, अन्यथा उस ग्रह पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से मंगल का दीप्तांश 4 अंश आगे और 4 अंश पीछे का है। मान लीजिए मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और मंगल लग्न में 20 डिग्री के बैठे हैं और 7वें भाव पर या चौथे भाव पर या 8वें भाव पर
मंगल 20 अंश के लग्न में होकर दृष्टियां डाल रहे हैं। तो चाहे वो चौथे भाव में कोई ग्रह हो, चाहे वो 7वें भाव में कोई ग्रह हो, चाहे वो 8वें भाव में कोई ग्रह हो, अगर वो ग्रह 16 अंश से नीचे है या 24 अंश से ऊपर है तो उस ग्रह पर मंगल की दृष्टि नहीं मानी जाएगी। ये एक अलग बात है कि उस भाव पर, चौथे, 7वें और 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि अवश्य मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्रह, क्योंकि मंगल लग्न में 20 डिग्री के हैं और वो चौथे, 7वें, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यदि कोई ग्रह 16 डिग्री से नीचे है, इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में, या 24 डिग्री से ऊपर है, तो उस ग्रह पर मंगल की दृष्टि नहीं मानी जाएगी। वो ग्रह मंगल की दृष्टि से मुक्त होगा। इसी तरह से यदि बात की जाए बुध की, बुध का दीप्तांश है 3.5 डिग्री का। अब मान लीजिए किसी जातक के लग्न में 20 डिग्री के बुध बैठे हैं और वो 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब अगर कोई ग्रह 7वें भाव में 23.5 अंश के अंदर बैठा है या 16.5 अंश से ऊपर बैठा है तो उस ग्रह पर बुध की दृष्टि होगी। अन्यथा 7वें भाव पर तो बुध की दृष्टि होगी, उस ग्रह पर बुध की दृष्टि नहीं होगी जो 16.5 अंश से नीचे है या 23.5 अंश से ऊपर है। इसी तरह से बृहस्पति ग्रह के बारे में कहा गया है, बृहस्पति ग्रह को 4.5 अंश का दीप्तांश प्राप्त है। यानी मान लीजिए आपके लग्न में 20 डिग्री के बृहस्पति बैठे हैं और 5वें, 7वें और 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें, 7वें और 9वें भाव में कोई भी ग्रह 24.5 अंश से अंदर हो और 15.5 अंश से ऊपर हो तो वो बृहस्पति की दृष्टि में माना जाएगा। अन्यथा 5वें, 7वें, 9वें भाव पर तो बृहस्पति की दृष्टि होगी, लेकिन उस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी जो 5वें, 7वें, 9वें भाव में 15.5 डिग्री से नीचे हो या 24.5 डिग्री से ऊपर हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ग्रह, जिस प्रत्येक ग्रह को केवल जो दीप्तांश प्राप्त है वो केवल उतनी डिग्री तक ही अपनी दृष्टि किसी भाव पर डाल सकता है, किसी ग्रह पर डाल सकता है। तो दोस्तों, यदि ग्रहों के दीप्तांश से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका इस दीप्तांश को, ग्रहों के दीप्तांश को समझने के बाद आपकी जन्म कुंडली देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।